हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग के अंदर स्वागत है। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और हमारी पूजा घर की सारी हो चुकी है, ऊपर की भी हो चुकी है, नीचे की भी हो चुकी है, कार्तिक स्नान का भी जितना भी मैं काम था वो भी हो चुका है। और ये रही गाइस मम्मी जो अभी अपनी पूजा कंप्लीट करके आई हैं। तो आप सबको सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्णा। और गाइज में हम लोग नहा नो के पूजा वूजा खत्म कर ली है, एक जिम्मेदारी पूर्णतः खत्म हो गई है। बस अपने कहना को देना है दूध। ये कहाँ गिर गई? एक ये तो कल ही गिर गई थी, तूने अच्छे से लगाई नहीं इधर, मुझे फिर से लगानी पड़ेगी। दोनों इधर ही तो है, वो देखो रही। तो गाइज अच्छा, तो उधर से वो टेप ढंग से नहीं लगी। हाँ, मतलब वो जब भी बोल रही थी लेकिन तुम सुनते थोड़े हो। नहीं मम्मी, टेप तो बाकी तो नहीं गिरी, वो भी तो टेप से ही लगाई है ना। वो भी गिर जाएंगी तो, क्योंकि 2-3 बार उथल प्याज आँख सूझ रही है ना। तो गाइज अभी आज मैं आपको बता दूं तो मैं आज क्या स्पेशल है बताऊं। आज है गाइज आप सबको आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत ही बधाई, जो भी है। आज है गाइज आंवला नवमी, और आंवला नवमी पे हम लोग क्या करने वाले हैं वो आपके साथ में करेंगे शेयर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे तो आप सबको पता होगा, आंवला नवमी वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी या नारायण जी जो 4 महीने पहले यानी कि फर्स्ट सावन वाले दिन योग निद्रा में जाते हैं। तो आज के दिन मतलब वैसे तो कार्तिक माह में निकल आते हैं, लेकिन मतलब हम लोगों ने जितना पढ़ा है, जितना हम जानते हैं वो बता रही हूँ। उस दिन क्या करते हैं ना, वो पूर्णतः बाहर निकल के योग निद्रा से जाग जाते हैं और वो जो आंवले का पेड़ होता है उसके ऊपर वो विराजमान करते हैं और उधर ही सारे देवी देवता उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज के दिन आंवले की पेड़ की पूजा बहुत ही गुणकारी है और बहुत ही मतलब जहाँ सभी वहां विराजमान है। वैसे तो हम लोग भोले जी के मंदिर जाएंगे, भोले जी के लिए, विष्णु जी के लिए, ना हनुमान जी के लिए, लेकिन आज के दिन एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है। तो उसकी पूजा क्यों न की जाए। तो हम लोग करेंगे उसकी पूजा, और कैसे करेंगे और जो भी होगा वो आपके साथ में करेंगे शेयर। और सबसे पहले तो अब पीते हैं बढ़िया वाली अदरक वाली नहा हुए हैं और बाहर हो रही है बरसात गाइज, तो चाय और फिर आपसे पूरा दिन भर अपनी दिनचर्या है वो शेयर करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हर्षा बनाने लग गई है पराठे, और इसकी तो आज छुट्टी है तो अपने पापा के टिफ़िन के लिए बना रही है ये। तो बोली मम्मी मैं बना देती हूँ, आप दूसरा काम कुछ करना है वो कर लो। तो गाइज मैं कर रही थी उधर योगा, और आजकल है ना टाइम शेड्यूल नहाने के चक्कर में, पूजा के चक्कर में है ना थोड़ा सा घूमना फिरना, और ये थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत कम हो गया है। तो अभी अभी हैं 5-4 दिन और हैं, फिर करते हैं अपने उसी रूटीन की शुरुआत है। तो ये बना रही है गाइज पराठे, और मैंने तो बोला था कि चपाती बना देना, तो इसने सोचा हल्का हल्का घी लगा के बना देती हूँ। तो लेकिन ये हमारे ये वाले पराठे चपाती जैसे ही होते हैं, इनमें घी ज़्यादा नहीं लगता है। साथ में बनी है गाइज उबले हुए आलू की और शिमला की और टमाटर डाल के सब्जी, और इसने अपने पापा के पराठे हैं वो बना के कर दिए हैं गाइस तैयार। अभी ये लगाएगी उनका टिफ़िन, और इस टाइप से डाल देते हैं ना तो एकदम नरम रहते हैं ये, और एकदम पैकिंग इतनी प्यारी बन जाती है ना। तो ये 3 खाने के टिफ़िन में लेके जाते हैं, तो एक में दही, एक में सब्जी और एक में चपाती। तो आज बोल रहे थे कि मेरे को दही नहीं लेके जाना, तो दही नहीं डालना। तो अर्षा देखते हैं कैसे टिफ़िन पैक करती है। मैं भी अभी देख रही हूँ क्योंकि मैं किचन में आई नहीं थी, मैं बाहर ही लगी हुई थी अपने योगा करने के लिए। तो आज पूरी जो चौधराइन थी हमारी रसोई की वो हमारी अर्षा सिंह पूनिया ही थी। तो अर्षा अभी डाल रही है सब्जी, और ये देख लो इतनी मस्त वाली सब्जी बनी है, लड़की ने बनाई है। तो कभी कभार बच्चे जब ऐसे जिम्मेदारियाँ ले लेते हैं ना तो अच्छा भी लगता है भाई, थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। तो बस इतनी ही है कि बस टिफ़िन तक की जिम्मेदारी है, बाकी अपना नाश्ता नहीं बनाएगी। और मैंने बाद में पता चला कि बेटा टिफ़िन में घी नहीं डालते जितना भी। और मैं सुबह सुबह सब्ज़ी बनाती हूँ ना, सुबह क्या तेल तो हम लोग बहुत
मैक्सिमम सा हल्का फुल्का सा खाते हैं, लेकिन सुबह की सब्जी में तो बहुत बिल्कुल ही नहीं डालती मैं, क्योंकि उसमें है ना टिफ़िन में निकलाता है, बच्चे लेके जाओ या ये लेके जाते हैं, इनके टिफ़िन में भी निकलाता है। तो हर्षा ने देख लो कर दिया है अपने पापा का टिफ़िन पैक, और वो वहाँ पे बाहर नाश्ता कर रहे थे। तो हमारे घर का यही है दोस्तों, सुबह सुबह है ना 3 टाइप का टिफ़िन बनता है। हर्षा का अलग से बनता है, साहब का अलग बनता है, और नाश्ता सबका अलग बनता है। जो टिफ़िन में बनता है वो कोई नहीं लेके जा खा के जाता, वो अलग से खाया जाता है। तो बस डेली का यही रूटीन है। और इसमें इसने डाला है थोड़ा सा काला नमक, और बस अभी कर देगी ये बंद, इसको टिफ़िन को ढक लगा देगी। और उसके बाद में फिर देखते हैं ये लड़की क्या करने वाली है, क्योंकि मैं भी वीडियो के माध्यम से ही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि इसने कैसे क्या किया था। अब ये बना रही है गाइस सैंडविच, और इसने सैंडविच का ये मसाला तैयार कर रखा है। तो सैंडविच बोली कि मम्मी आज हम लोग भी सैंडविच खाने वाले हैं हमको, ठीक है। फिर इसने आलू को थोड़ा मैश किया, ये सब्जी बनी हुई थी जो साहब के टिफ़िन में डाली, वही सब्जी है गाइस। ये सब्जी लगा लो या आलू का मसाला लगा लो। तो अभी ये इसको एकदम से मैशर से मैश कर लेगी, और उसके बाद में सैंडविच में जब ये मसाला जाएगा तो एकदम से चिपक जाएगा। और बड़ा ही मस्त बनी थी गाइस। ये मैं बाद में कर रही हूँ वॉइस, तो वीडियो 1-2 दिन पहले बन गई है, लेकिन अच्छी बनी थी एकदम करारी करारी सी। और इसने सैंडविच मेकर में वो बना के तैयार की थी। तो हमारी हर्षा है वो ऐसे काम कर लेती है, पूर्वी भी कर लेती है मेरी बेटी, लेकिन ये है कि हर्षा थोड़ी इन मामलों में चंट है। तो लड़की काम कर लेती है मेरी, ये देख लो कैसे कर रही है ये। आया रू क्या करता रे ए बिटवा, इसमें अच्छी नहीं बनती, इसलिए बोल रही हूँ। तो गाइस घी बन के तैयार हो गया है, आप देख सकते हो बहुत सारा माखन निकला है। आज कहना को भी जाएगा और उनके लिए एक्स्ट्रा भी रखा जाएगा गाइस। और मैं अभी निकाल लेती हूँ और फिर बनाते हैं इसका घी। तो गाइस सबसे पहले निकला है हमारे कहना का माखन, और अभी मैं फटाफट से अपने कढ़ाई में डाल लेती हूँ और फिर घी बनाती हूँ। भाई घी बनता है उस दिन बहुत सारे बर्तन होते हैं ना पुरुषों, कितने तो तूने धो दिए घी के प्लेट से लेटा। और ये देख 3 बर्तन तो शाम ही है, 1 चम्मच। बर्तनों में क्या है, वो तो होते ही रहेंगे। आदमी रुके नहीं तो हर 2-2 मिनट में एक ना एक बर्तन तो होगा ही। तो दोस्तों मैं निकाल रही हूँ अभी घी, और आज कई दिनों की मलाई इकट्ठी हो गई थी। फिर घी निकालने के बाद, मक्खन निकालने के बाद में मैं पनीर बनाती हूँ, तो उसका पनीर भी बना रही हूँ और घी भी बना रही हूँ साथ साथ में। और भगवान जी के लिए मक्खन रख लिया था। तो उधर हर्षा की छुट्टी थी, तो हर्षा बस सुबह सुबह हम लोगों का ऐसा ही होता है कि मतलब बच्चे हैं थोड़ी मदद करवा देते हैं। तो इसने बिस्तर विस्तर झड़का के दोबारा चादर लगा दी। और ये दिवाली पे लेके आए थे गाइस, ये बड़ी मस्त लग रही है चादर। लाए थे तब तो ऐसी अजीब सी लग रही थी, लेकिन अच्छी लग रही है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास में ऐसे कलर की चादर थी भी नहीं। तो मैं भी फिर मेरा साथ साथ में घी बन रहा था और थोड़ा मदद मैं भी कर रही थी हर्षों को। तो दोनों मम्मी बेटियों को बहुत सारा टाइम लग जाता है। घर की चादर मतलब सेट करते हैं, सोफे सेट करते हैं, सेट करने में 1 घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद में झाड़ू निकालना ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर सेट होने के बाद में। तो फिर बस घर पूरा सेट हो गया था नीचे का। तो हर्षा करने लग गई डस्टिंग और मैं निकालने लग गई थी फिर झाड़ू। और इसने पूरे घर में डस्टिंग करी। मतलब ये है कि मोटी मोटी चीज़ों की डस्टिंग होती है, पूरे घर को उथल पुथल के। तो अभी दिवाली पे किया ही था, तो ऊपर ऊपर की जितनी भी मतलब मोटी मोटी होती है आगे आगे की, वो डस्टिंग इसने
पूरी करी तब तक मैंने निकाल दी थी गाइस झाड़ू। और बस ये है कि ये फिर पोछा लगा देगी। तो बच्चा कोई कोई सा भी घर में होता है ना, दोनों बहनों में से, तो थोड़ी मदद हो जाती है कि डस्टिंग की मदद हो जाती है और पोछे की मदद हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी मतलब काम था। तो इस बेड के अंदर से हमने कुछ मतलब निकाला था, तो मैं बोली कि चल इस बेड की चादर भी झड़का ही देते हैं। सोता तो इस पे कोई नहीं है गाइज, लेकिन फिर भी है ना, 1-2 दिन बिछी रह जाती है ना। तो गाइज आप देख सकते हो मैंने ये लिया है पंपकिन सीड्स लिए हैं, और ग्रीन वाले भी लिए हैं थोड़े। अरे ग्रीन वाले तो लिए ही नहीं, रख दिया वापस वैसे ही। तो गाइज मैंने मगज के बीज लिए हैं, और ये सनफ्लावर के हैं। थोड़े से मैंने लिए हैं बादाम, और हर्षा थोड़ा डाल दो इसमें। तो अभी डालेंगे थोड़े से पंपकिन सीड, ज़्यादा नहीं, थोड़े ही बस 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 बस। तो ये पंपकिन सीड्स ले लिए हैं। थोड़े से मैं लूँगी मखाने, मखाने यानी वाइट वाले जो ये रहे, ये लूँगी। और ये मैं आटा गूंद रही हूँ, और आटा गूंदने का मतलब ये है कि भूंद गया है, समझ लो। आपको भी इसका कलर डिफरेंस लग रहा होगा, क्योंकि मैंने है ना घी के जार है ना, 3-4 घी के जार थे, उनमें मैंने वो डाला था, क्या बोलते हैं आपको, तो घी के जार में मैंने 3-4 जारों में घी डाला हुआ था। तो इसके बाद में वो मेरे को एक में खाली करने थे, तो मैंने इस 3 लीटर वाले में डाल के रख दिया है, क्योंकि कई दिनों तक ये इसमें बढ़िया रहता है ना स्टील वाले में। तो बस कई दिनों से यही दिमाग में आ रहा था कि करूँगी, लेकिन काम कभी अपने आप नहीं हुआ करते, उसको करना पड़ता है। तो आज किया तभी हुआ है गाइज। तो मैंने सोचा कि ये दोनों इनमें थे और दोनों इन डब्बों में थे घी, और कुछ आज निकला था। तो ये मावा टाइप वाला है, इसको भी मैं मिक्स कर दूंगी, और घी भी आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। और ये मैं आटा है ना, इनको पूछा है मैंने, घी निकाल के फिर इनको पूछा, फिर गर्म पानी से इनको धो के रख दिया। तो गाइज अभी देख सकते हो, अभी के बर्तन है ये, जो अभी लंच से लेके और 10 बजे तक के ये बर्तन है। तो आज पनीर, हाँ लंच क्या ब्रेकफास्ट से उठने से लेके और ब्रेकफास्ट तक के बर्तन है हमारे घर के ये। और कुछ हमने रख भी दिए हैं, और अभी ये 1 2 3 4 ये ढक भी बिना धोए रह गए। तो अभी और भी होने हैं। तो पहले मैंने सोचा कि पहले ये लड्डू बना लेती हूँ, फिर आराम से किचन की पूरी साफ सफाई हो जाएगी। और आज आंवला नवमी है, तो उसके चक्कर में मैंने सोचा कि थोड़ी भगवान जी के लिए शुद्ध सी मिठाई भी अपने घर की बन जाएगी। और बाहर की मिठाई नहीं लेके आनी गाइज, क्योंकि दिवाली पे है ना बहुत सारा गंद खा लिया है, और सबका वेट बढ़ा हुआ है। और सबकी तो दिक्कत नहीं है, हर्षा और मैं ही है बस, सबका और पूर्वा तो मेंटेन कर लेते हैं अपने को, एक दिन में एक व्रत में हो जाता है उनका, लेकिन हमें थोड़ा भारी पड़ता है वो चीज़। तो गाइज मेरा जो आटा गूंद रही थी वो गूंद गया है, और घी इसमें देखो कितना सारा घी था इन बर्तनों के लगा हुआ। तो मैं आपको बिल्कुल छोटी सी रेसिपी देती हूँ। ये आटा मैं गूंदा हुआ इसके अंदर डाल लूँगी, फिर इन सबको हल्का हल्का रोस्ट करके और मिक्सी जार में मैं मतलब पीस लूँगी इनको। और इन मखानों को भी मैं रोस्ट करूँगी। मखाने हमेशा अकेले ही रोस्ट करने होते हैं, क्योंकि ये सबके साथ में भूनते नहीं है। और लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने आटे को भूंदा है, और ये बड़ी सौंधी सौंधी मैक्सी इसमें आने लग गई है। और देखते हैं इसमें मतलब डालने का इरादा मेरा वो है, हल्दी में मैं बनाऊंगी मैं, तो मैं गुड़ डालूंगी। तो कैसे बनाती हूँ दिखाती हूँ। तो गाइस आप चाहो तो इसमें घी और डाल सकते हो, लेकिन मैंने जो घी है ना इसमें बहुत सारा है। मैं इतना घी वैसे लड्डुओं में डालती भी नहीं हूँ, और डालना भी नहीं चाहिए। तो मैं हल्का हल्का इनको रोस्ट कर लेती हूँ, और फिर मिक्सी जार में इनको मैं पीस लूँगी, और फिर मैं मखाने रोस्ट कर लूँगी। तो गाइस हमारे तो आंवला नवमी पे मिठाई बन गई है, और अभी पकवान बनाएंगे शाम को, क्योंकि हम लोग है ना अभी 10 बजे से ही नवमी शुरू हुई है। तो हम अक्सर है ना नवमी की पूजा दिन डलता है ना, मतलब जब झाड़ बोड़ा जिसको बोलते हैं पूजा पाठ का टाइम होता है उसी टाइम करते हैं। तो अब की बार भी उसी टाइम करेंगे। और लड्डू बन गए हैं, तो आप देख सकते हो बड़े मस्त वाले मिठाई बना के मैंने तैयार कर दी है अपने प्रभु जी के लिए। और बस सब आप भी आ जाइए, सब लोग मिल के भोग लगाते हैं। तो गाइज ये देखिए, ये हमारी कृष्णा जी की थाली, जो मम्मी आधी खा चुकी है, क्योंकि उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी थी। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कितने 8 बजे किया था ना, उसके बाद 8 बजे से पहले ही 2:30 होने वाले हैं। तो अब भूख तो लगेगी। और काम लगे हैं। सब्जी बनी है गाइज मिक्स वेज, जिसके अंदर डाली है गोभी, फली और आलू, टमाटर, शिमला नहीं डाली, शिमला नहीं, शिमला सुबह खा ली थी अपन ने। और ये है गाइज दही, और ये रही गाइज रोटियां, वो रहे लड्डू। अरे कहाँ गए, ये रहे गाइज लड्डू। ये भी शाम की जो पूजा होगी ना उसमें काम आएंगे।
तो मम्मी सब्जी अच्छी बनी है, एकदम टेस्टी टेस्टी सी लग रही है। जैसा मन था ना। तो गाइस मैंने गोभी की सब्जी की ना रेसिपी नहीं दी। हम लोग जब भी बनाते हैं ना तो इसी रेसिपी से बनाते हैं। इसमें प्याज और लहसुन नहीं डाला। प्याज लहसुन आपको पता ही हम खाते नहीं है अभी इन महीनों में, बाद में खाएंगे। कल प्याज हम वैसे लेके आ गए हैं 5 kg, और 5 किलो लेंगे पापा 3 5। तो प्याज हमने लिए हैं। तो कार्तिक महीने के वो क्या नाम है, पूर्णिमा देव दिवाली जिसको बोलते हैं, देव पूर्णिमा, उसके बाद में आपको प्याज डाला करेंगे हम लोग जिस दिन फास्ट नहीं होगा, और आपको सारी रेसिपी में मिलेगा। तो वैसे भी हम कम खाते हैं प्याज, क्योंकि हमारे फास्टी वगैरह इतने हो जाते हैं कि हम कम ही खाते हैं। लेकिन फिर बाद में देखिएगा इस हफ्ते के अंदर 3 दिन तो फास्ट हो जाता है, मतलब फिर भी 2 दिन तो मान ही लो। और फिर उसके बाद इंसान जो है प्याज ना डाल उसका मन भी नहीं करता प्याज डालने का। फिर आधी बार तो, और फिर कृष्णा जी को भोग लगाना तो हम सब्जी में वैसे भी नहीं डाल सकते प्याज, फिर हमें 2 सब्जियां बनानी पड़ती हैं। इसलिए फिर हम आधी बार डालते हैं, आधी बार नहीं डालते। इसलिए प्याज और लहसुन तो ना ही बराबर यूज होता है हमारे घर में, है ना अम्मी। और प्याज तो बिल्कुल ही बस थोड़ा थोड़ा, मतलब कभी कभी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, शाम को बनेंगे बढ़िया वाले पकवान, और शाम के टाइम होगी पूजा, और वहाँ थोड़ा डेकोरेशन करेंगे। वहाँ का एरिया मैं धो धा के आ चुकी हूँ, जहाँ हम पूजा करेंगे साफ सुथरा करके आ गए हैं। सूख जाएगा, और बरसात हो रही है, टमाटम बूंदे गिर रही है। और कपड़ों को कुछ को तो हम उधर ही सुखा के आ गए साइड के नीचे ही, और कुछ कपड़े बाल्टी में ही रखे हैं, वो थोड़ी देर बाद में देखते हैं कहाँ सुखाते हैं। क्योंकि हमारे घर में 2 रस्सियाँ बंधी हैं, वहाँ होती है हमारी पूजा, तो वहाँ मेरा कपड़ा सुखाने का मन नहीं करता। हालांकि जितनी दूर में सुखा के है वहाँ पूजा का कोई जगह नहीं है, वहाँ सुखा के जरूर आगे, लेकिन फिर भी मन नहीं मांगता है, पता नहीं क्यों। तो गाइस वहाँ पे और एक गैलरी में है, तो गैलरी में हमारे शिवलिंग जी रखे हैं। तो बहुत बड़ी है गैलरी, तो वो तो बहुत दूर रखे हैं, इधर भी सुखाने का मन नहीं करता, पता नहीं क्यों। तो ऊपर सुखा नहीं सकते, तो देखते हैं कहाँ सुखाएंगे। तो अभी गाइस फटाफट लंच कर लेते, क्योंकि लंच का टाइम जा रहा है, तो हम सोचते पहले लंच। फिर शाम को पकवान बनेंगे तो फिर वो खा नहीं पाएंगे। लोग तैयार होके आ चुके हैं, और मैंने ये वाला ग्रीन वाला सूट पहना है, और हर्षा ने पहना है पर्पल कलर का। तो मैंने ग्रीन बिंदी भी लगाई है, देख सकते हो। तो हर्षा ने आज मेरे बाल भी बनाए हैं, लेकिन मुझे शीशे में देख रही हूँ ना तब तो ऐसे ही लग रहे हैं हर्षा, लेकिन ये वीडियो में देख रही हूँ तो सुंदर लग रहे हैं बने हुए इसमें। तो गाइज हम लोग थोड़ा बाहर है ना, पूजा करेंगे ना, आज आंवला नवमी है, तो बाहर थोड़ा डेकोरेशन कर रहे हैं, तो आपके साथ करेंगे शेयर। तब तक हर्षा जला देती है यहाँ के दिए, और नीचे के मैं जला चुकी हूँ पूरे दिए जितने हमने जलाने थे। और आरती की नहीं, आरती पूजा करके बाद में करेंगे। तो क्या करेंगे ना, खाना मैं बना के आ चुकी हूँ पूरा, और पकवान में क्या क्या बनाया है वो आपके साथ में बहुत जल्द शेयर करेंगे। तो थोड़ी डेकोरेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने थोड़ा सा ये सेटअप सा किया है इधर जहाँ हम पूजा करेंगे, और यहाँ पे तुलसी मैया जी भी हैं, और हमारी पथवारी भी हैं, और यहाँ पे आंवले का पेड़ भी है। तो आंवले का पेड़ भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी हमने सजा दिया है। तो सब त्योहारों पे सजाते हैं, तो इसको कैसे टाल कर सकते हैं। तो अब ऐसी आदत सी हो गई दोस्तों, ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारा ढेर सारा मतलब टाइम लगने वाला है। अब चीज़ें भी हमारे पास में अवेलेबल हैं, और दिमाग के अंदर आइडिया भी। तो थोड़ा सा बस जैसे व्यवस्था बनी है वैसी हम लोगों ने बनाई है। लगाया हूँ। तो गाइज ये हम लोग ने सारा सामान जचा लिया है। ये सब्जियां हैं दोनों, एक पनीर पालक पनीर और एक आलू मटर, और ये रहा हमारा हलवा पूरी, और ये है खीर और फ्रूट्स और पानी का लोटा और फ्रूट। तो ये सब गाइज हमने ले लिया है ऊपर पूजा करने के लिए। और ये रही गाइज मम्मी, और इस थाली में भी हम लोगों ने जो 5 दीपदान होगा वो रख दिया है इधर, और ये माला है, और ये दूध है, और ये टीका लगाने वाला है।
तो ये हमने कर दिया है और ये रहा गाइस पितरों का थाली। तो दोस्तों हमें करनी थी पूजा ऊपर ही, क्योंकि हम लोग कार्तिक की जहाँ पूजा करते हैं ना, वहीं हमने आंवले का जो हमारा पौधा लगाया हुआ है ना, पेड़, वो उधर ही लगा रखा है। और अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने लगाया था, इसी पर्पज से लगाया था कि आंवले को पेड़ को कहाँ ढूंढते फिरेंगे, पूजा करेंगे। तो आंवला नवमी का भी बहुत महत्व है गाइज। आप सब जानते हो कि नहीं जानते हो पता नहीं, लेकिन बहुत ही बोलते हैं कि जो हमारे विष्णु जी हैं, जो हमारे भगवान जी हैं, वो योग निद्रा से उस दिन बाहर मतलब पानी योग निद्रा में गए होते हैं ना, तो उन्होंने जल समाधि ली होती है, तो उससे बाहर आ जाते हैं और वो आंवले के वृक्ष के ऊपर रहते हैं और वहीं पे सारे देवी देवता जो होते हैं उनके साथ में मीटिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनसे मिलाप करते हैं। तो वो एकादशी तक 2-3 दिन तक आंवले के पेड़ पे ही रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो इसलिए आंवले को पेड़ को पूजा जाता है सबसे पहले, एकादशी से भी पहले, कि आंवले के पेड़ पे भगवान जी श्री हरि विष्णु जी विराजमान होते हैं और माता लक्ष्मी और तीनों माताएं और ब्रह्मा विष्णु महेश सब होते हैं वहाँ पे। सारे देवी देवता वहीं पे भगवानों के साथ में निवास करते हैं। तो इसलिए इसकी महिमा का मैंने थोड़ा सा गुणगान आपके साथ में कर लिया है। तो हम लोग ये सारा जितना भी हम लोग खाना बना के लाए हैं, फ्रूट लेके आए हैं, जो भी है, जो हम लोग नॉर्मल सी सादी सी जो पूजा करते हैं, जो आम आदमी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, तो वो पूजा हमने संपन्न करी है। और आपको एक बात और बता दूं, जब आपकी पूजा मतलब समाप्त हो जाती है, तब उसके बाद में थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से पूजा करते, सब अपने अपने हिसाब से, तो थोड़े बोलते हैं कि पूजा समाप्त होने के बाद में जो आंवले का पेड़ है उसके मतलब बोलते हैं जब भी परिपूर्ण पूजा होती है, जब आप उसके गले लगते हो, तो बड़ा सा पेड़ होता है तो हम उसके गले लग के आते हैं। लेकिन ये गाइस हमारा छोटा सा पेड़ है, तो हम इसके ऐसे गले लगे हैं। और बस ऊपर वाले से विशेष तो कोई भी सब अच्छी ही मांगते हैं और वो अच्छी ही देता है। उसके बाद में थोड़ा सा ऐसा होता है, वैसे तो देखा जाए तो एक मतलब वहीं पे चूल्हा डाल के वहीं पे पूरा मतलब वो बनाया जाता है, खाना बनाया जाता है और वहीं पे भगवान जी को भोग लगाया जाता है और वहीं पे बैठ के घर के सदस्य या जो जितने भी लोग खाते हैं वही बैठ के खाते हैं। लेकिन अब की बार ऐसी व्यवस्था बनी नहीं गाइज, बनेगी तो दिखाएंगे आपको आगे आने वाली आंवला नवमी पे। और हम लोगों ने सबने बैठ के थोड़ा थोड़ा वहीं पे भोजन किया और हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो थोड़ा अपना भोजन जहाँ ले जाते हैं ना भगवान जी को जिमाने के लिए, तो अपना अलग ले जाते हैं और वहाँ बोलते हैं कि चाहे एक एक मुंह ही ले लो, लेकिन वहाँ पे बैठ के थोड़ा खाने का शुभ होता है। तो वहाँ बैठ के खाने का शुभ बताया गया गाइज। तो अच्छी अशुभ चीज़ें हों और खाना है ही, नीचे खाओ ऊपर खाओ, आंवले के पेड़ के नीचे खाओ, पकवान ही तो खा रहे हैं ना, तो इनकी मेहरबानी बस बनी रहे और ये पकवान बनते रहें और हम इनको भोग लगा के हम खुद खाते रहें, बस यही प्रार्थना है मालिक से। तो हमने बस ये है कि थोड़ा थोड़ा लेके आए थे, तो हमने यहाँ अपना वो सूंड था वो हमने यहाँ कर लिया है और अब हमारी पूजा है वो यहाँ आंवले की डन हो गई है। अब हम जाएंगे गाइस नीचे, और नीचे जाने से पहले हमें मतलब दीपदान भी किए हैं, तो आप देख सकते हो। तो हमने दीपदान कर दिए हैं। तो आप वैसे तो कोई नदी है नाला है उसमें आप कर सकते हो बाहर जाके, लेकिन हमने घर पे ही इस विधि विधान से दीपदान किए हैं। और आप देख लो आंवले का जो पौधा है ना, थोड़ा सा श्रृंगार दो तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये यहाँ हमने थोड़ा सा एक सेटअप सा किया था यहाँ अच्छा लगने के लिए, तो आपको भी अच्छा लगा होगा। जरसा ने चेंज कर लिया और मैं चेंज करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा पहले आपसे मिल लेती हूँ। और अभी खाएंगे गाइस, खाना खाएंगे। और पूरियाँ तो बस भोग के लिए बनी थी और ये दोनों खाएंगे, लेकिन मैंने रोटी बनाई है अपने लिए, क्योंकि पूरी मेरे को वैसे भी हजम नहीं होती है। और देखो दिख रहा होगा ना थोड़ा सा सूजा सूजा मुँह, तो वैसे भी गर्मी सी हो रखी है आजकल, पानी नहीं पिया जा रहा भाई इन त्योहार बारों के चक्कर में और बाहर भीतर के चक्कर में। तो गाइस मैंने अपनी ये माला है ना ये पहन रखी है, और थोड़ा डाइट में थोड़ा कंट्रोल, मतलब कंट्रोल तो है लेकिन डाइट पूरी नहीं हो रही, जो हो रही है वो ऐसी उल्टी सीधी खा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चलता ही है त्योहारों पे। और दिख रहा होगा थोड़ा मुँह भी ऐसे से यहाँ से मांस वास निकल गया है मेरा, है ना अर्जा? देख यहाँ से लग रहा है ना, देख ऐसे करती हूँ तब बहुत सारा हो गया भाई ये। तो गाइस अभी थोड़ा ध्यान देते हैं, बस एक देव दिवाली बची है, तो उस पर हम लोग इतना मतलब वही बात है कि नॉर्मल सी चीज़ बनती है, हलवा पूरी ये तो बनता ना, हलवा और खीर ये तो बनता ही है। तो
वही बात है कि हम लोग दिवाली पे दाल चावल बनाते हैं, तो इस पे भी दाल चावल ही बनाएंगे शाम को। वही हमारा नॉर्मल सा खाना होगा इस दिवाली पे। और अपने शक्कर और घी के साथ हम भी खा लेंगे और अपने भोग लगा देंगे, तो वो नॉर्मल में है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी स्टॉप हो गया है खाने पीने का। पूरी भी अब आज मैंने बना रखी है, लेकिन मैं तो नहीं खाऊंगी। लेकिन फिर भी वही बात है, बनती है देखा दिखाई जाती है। मेन बात ये है कि एकदम से स्किप नहीं हो सकती। तो गाइस हमारी पूजा है वो कंप्लीट हो गई है। और अब मैं अपने कपड़े चेंज करूंगी। हर्षा करके आ गई है, इसने अपने मुंह धो लिया है। तो अभी इसी वीडियो का करेंगे गाइस एंड, और बैठ के करते हैं डिनर। और ज़्यादा लेट तो नहीं हुए, 7:30 ही बजे हैं। लेकिन फिर भी है ना, हम लोग 7 बजे डिनर कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से हम लेट ही हो गए हैं। लेकिन कोई नहीं, पूजा साल में एक ही दिन होती है। आंवला नवमी तो अगले साल ही आएगी ना अब। तो हमारे घर में पहले ही ये आंवला नवमी थी गाइस, और पहली बार हुआ है कि हमने आंवले का पेड़ लगा लिया था अपने घर में। और आराम से शिद्दत से बैठ के आराम से पूजा पाठ करके आए हैं, और आपके साथ में भी शेयर की है। तो बस यही प्रार्थना है भगवान से कि हम लोग ऐसे ही आपके साथ में अपनी पूजा पाठ शेयर करते रहें, और ऐसे ही मिलजुल के सब काम करते रहें। और भगवान आपकी आंवला नवमी पे आप सबको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और भगवान आपकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी में खुशहाली लाए। अभी इसी वीडियो का करेंगे एंड, क्यों ऐसा? तो ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड डू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माय चैनल। और क्या जय श्री राम और जय श्री कृष्णा। बाय बाय।